सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज आपके इतने सारे क्वेश्चन का आज मैं फाइनली रिप्लाई देने वाली हूँ। मतलब आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेरे फेस पे क्या हुआ। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा नाम अंशा है, तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है अंशा अजीम। जिसको नहीं पता तो मैं अब उसको पता चल गया होगा कि मेरा नाम अंशा अजीम है। तो इतने टाइम से आप लोगों ने देखा होगा जो मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं। पहला तो ये है कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी फेस पे क्या हो गया। एक साल में जो मेरा ये पूरा एक साल है उसमें मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उसके बारे में मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। मेरे फेस पे क्या है, और आज जब तक आप इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करें जब तक नहीं देखेंगे ना, मतलब आपको स्किप नहीं करना, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तब जाके आपको ये समझ आएगा और आपको पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। इतना मतलब स्ट्रगल करने के बाद भी सोचो मैं अंदर अपने इतना स्ट्रांग बनकर आई कि मैं एक साल बाद दोबारा स्क्रीन पर आई हूँ, और कुछ चीज़ों को छोड़ के। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बट अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन क्वेश्चन से। जो लोग पूछते हैं कि आपके फेस पे क्या हो गया, आप इतने सुंदर थे, ये हो गया वो हो गया, अब मेरे को इतनी उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो है था जो भी है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये लोगों का कि आपके फेस पे क्या हुआ है। तो मैं बता देती हूँ कि मेरे को दो वो है। फर्स्ट तो ये है कि इसको डॉक्टर्स ने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कैल्शियम की कमी से ये हुआ है। मेरे को पहले एकदम छोटा सा डॉट बना था इसका, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी, मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो मेरे को एक छोटा सा डॉट बना था, और उस टाइम पे ना मतलब हर लोगों पे, मतलब जितने भी आस पड़ोस के लोग थे ना, रिलेटिव में, उन सबको भी था वो डॉट्स। एक मेरे को नहीं था, मेरे को तो तब भी एक था, और लोगों को बहुत सारे डॉट्स थे, जैसे छोटे छोटे वाइट पैचेस लोगों को हर जगह थे। मेरे बगल में भी एक थी, उनके भी थे। तो सबको बताया डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी से। मेरे को भी लगा ठीक है कैल्शियम की कमी से है, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। नॉर्मल जो हम लोग क्लिनिक पर जाते हैं जैसे डॉक्टर्स के पास, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास गए, और डॉक्टर ने भी बोला हाँ ठीक है कैल्शियम की कमी से है तुम्हें। हमने कैल्शियम की दवाई दी उन्होंने मुझे, तो मैंने कैल्शियम की दवाइयाँ खाई। तो उसके बाद ना वो जो मेरे यहाँ पे एक छोटा सा वाइट डॉट था ना, वो मेरे नेक पर आ गया। तो थोड़ा लगा कि यार ये नेक पर आ गया, क्या है ये, वो कि लगा अब कैल्शियम की कमी से नहीं है। अब वो हल्का सा और बड़ा होने लगा, नेक वाला वो बड़ा होने लगा, चिक्स वाला भी फैलने लगा। ये देखो, देख सकते हो अब तो बहुत ठीक है, देख सकते हो अब तो खैर बहुत ठीक है। बट मैं इसे कवर करके रखती हूँ मोस्टली। पहले मैं कहीं जाती थी या जो भी है, मैं मास्क लगा के जाती थी, मैं नहीं जाती थी कहीं। जैसे बहुत रिलेटिव्स हैं मेरे, या रास्ते में भी कुछ जगह पे मैं बिना मास्क के नहीं जाती, मैं मास्क ही लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लगता है हर किसी को दिखाना। मेरे लिए काफ़ी ही ज़्यादा ये जो एक साल था बहुत स्ट्रगल था। मतलब मैं लोगों के बीच में जब जाती थी ना, तो अपने आप को ना मतलब बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील करती थी। मैं सबके बीच में मतलब रह ही नहीं पाती थी। मेरे को अगर मान लो कोई मेरे सामने बैठा है, या मैं किसी के सामने खाना खा रही हूँ, एक फैमिली होता है, चलो ठीक है फैमिली के सामने आप सेटिस्फाइंग कर लोगे, लेकिन आप किसी और के सामने नहीं कर सकते। तो मैं भी जब रहता था तो मैं खाना खाती थी, मैं ऐसे हाथ रखती थी, लिटरली मैं ऐसा हाथ रखती थी और मैं खाना खाती थी ऐसे। और अगर शादी में कहीं जाती थी, मास्क लेती थी, खाती थी स्पून या हाथ से, जो भी है स्पून से यूज़ करती, ऐसे नहीं खाती थी। लिटरली मैं नहीं खा पाती थी। बहुत था कि यार क्या हो गया ये वो, क्योंकि पहले नहीं था। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पहले से है, तो ये पहले से नहीं था। तो मतलब इतना स्ट्रगल, लेकिन मेरी एक साल के अंदर मेरी फैमिली ने सपोर्टेड। माई मम्मा फर्स्ट, मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने भी समझाया। मम्मा ने तो बहुत ज़्यादा समझाया कि यार कुछ नहीं होता, आज के टाइम में इतने सारे लोग हैं, मतलब और लोगों की पिक्चर्स दिखाई कि ये देखो इनको तो पूरा बॉडी में है, इनको पूरे विजिबल एरिया में। तो मैंने बोला हाँ इनके बहुत ज़्यादा है, मेरा तो तब भी एक फेस पर है, मेरे और कहीं नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मतलब मेरे पूरी बॉडीज़ में है, ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जितना ये विजिबल एरिया होता है इसी में है। मेरी आवाज़ भी बढ़ गई है, इतने ही एरिया में, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ये बहुत ठीक है। यहाँ पे दिख रही होगी आपको, मेरी पहले की फ़ोटो देखो गाइज, लिटरली कितना है, और अब में देखो यार बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। मतलब दुआ लोगों ने की, मेरी फैमिली मतलब दुआ करती थी। मतलब मैं ऐसा हो गया था ना कि रात रात को रोना होता है यार, इमोशनल इंसान हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर मान लो इंसान कोई फैमिली के सामने नहीं हो रहा, किसी के सामने नहीं हो रहा, तो पर्सनली इतना हो जाता है। और मेरे को इतना नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी अगर मैं जाती थी, और रिलेटिव में भी ओवरऑल, मतलब हर जगह सब लोग यूँ बोलते थे, मम्मी से भी पापा से भी, मेरे हर उसमें, कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मेरी बहन को कहते थे आपकी बहन बहुत सुंदर है,
मम्मी ये भी कहती थी कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, सब लोग कहते थे। एक तो मुझे बहुत नज़र भी लगती थी कि मतलब इतनी नज़र लगती थी कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि मैं मतलब 2-2 3-3 दिन मेरे को बुखार है, कभी कुछ। अभी भी कुछ टाइम पहले मेरे को जब अभी बुखार हो गई तो मुझे 104 बुखार हो गया था, उसमें भी मुझे नज़र लग गई थी। मुझको नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। अब हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं मेरा ट्रीटमेंट का। तो फर्स्ट मैंने डॉक्टर प्राइवेट में दिखाया था, जब यहाँ पहले मैंने गवर्नमेंट में दिखाया था। मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई है, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे सब मतलब ओवरऑल मेरी स्टार्टिंग से 0 से लेके अभी तक का जितना भी हुआ है वो सब मैंने ओवरऑल संभाल के रखा हुआ है, ताकि कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। तो सबसे पहले मैंने दिखाया था गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का ये है, ये दिखाया था मैंने दिसंबर में दिखाया था 17 तारीख को। यहाँ पे देखो डेट भी मेंशन है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरी डेट भी मेंशन है, ठीक है। एज और वो लिखा है बट एज यहाँ पे नहीं लिखी, इन लोगों ने सिर्फ डेट लिखा है उसकी जगह पर। तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट में दिखाया था जब, तो गवर्नमेंट में भी उन्होंने दवाई दी थी। हमारे वहाँ पे लाल बहादुर था तो गवर्नमेंट था, काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे भी इलाज था उसका। कैल्शियम वगैरह की दी थी दवाई? हाँ, तो उन्होंने भी कैल्शियम की दी, उन्होंने दी तो वो 1 और मंथ की दी थी, तो उससे कोई वो फर्क पड़ा नहीं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और वो डॉट्स ना यहाँ पर बढ़ गया, वो और बढ़ गया, नेक पे भी और बढ़ गया वो। और तो फैलने हम लगे। थोड़ा और डर गए, तो मम्मी ने भी रिएक्शन लिया। पहले फैमिली में क्या हम ये लोग था, प्राइवेट में दिखाते हैं, तो हमने प्राइवेट में दिखाया। फिर हमने उसको दिखाया तो प्राइवेट में, फिर हमने- गाजियाबाद में बहुत अच्छी स्किन की डॉक्टर है। स्किन की, हमारी स्किन की डॉक्टर थी, हमें भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वहाँ पर दिखाओ, तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर विदुषी जैन है। उन्होंने जो दवाई दी थी, ट्रीटमेंट ओवरऑल उनका ठीक था, बट जो उन्होंने दवाई अभी दी ये थी, जो साइड में वीडियो चल रही है आप ये देखना, ट्रीटमेंट विदुषी से जो डॉक्टर नहीं थी, ये वाला आप साइड में देखोगे लेफ्ट साइड, तो आप ये देखोगे दवाई स्टार्ट होने से पहले का रिजल्ट। फिर जब ये दवाई स्टार्ट हुई, जब हमने 15-20 दिन मतलब 1 महीने दवाई चली, उसकी दवाई से इसकी स्किन जो थी बर्न हो गई, मतलब उसकी स्किन जल गई उसकी दवाई से, क्योंकि उसने ओवरडोज ज़्यादा दे दिया था। उसने ये बोला था डॉक्टर ने कि इस दवाई को लेके आपको सनलाइट लेनी है, मतलब सन में जाना है। उसने ये बोला, ये नहीं बोला था कि 10 मिनट लेना, 15 मिनट, उसने कहा था धूप में ले लेना। तो अंशा को पता नहीं चला कि कितने मिनट लेनी है, 10 मिनट या 15 मिनट, तो वो 1-1.5 घंटा उसने धूप ले ली। तो सन प्रोटेक्ट मतलब जो सन के कांटेक्ट में आके ना उसकी स्किन दवाई से जल गई, वो एक्टिव ज़्यादा हो गई। उसने क्रीम लगाई थी, जो वो दवाई थी जो दवाई लगा के धूप में बैठना था, उसी से इसका कलर वापस आना था। लेकिन ज़्यादा बैठने के चक्कर में इसकी जो स्किन वहाँ डैमेज हो गई, वहाँ स्किन पूरी जल गई। तो ये आपका है जो स्किन जल गई है, आप देख सकते हैं, वीडियो चल रही है साइड में, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि पूरी स्किन देख रहे हो आप, कितनी रेड पड़ गई, कितनी लाल हो गई है। और जब आप अच्छे से देख सकते, पहले का स्टार्ट होने से पहले का ये चला रखा था, अब ये अब जो फिर हम दोबारा उसके पास गए ऐसे से, तो उसने कहा नहीं आपने मेडिसिन ज़्यादा ले ली या दवाई ज़्यादा ले ली। ये एक बात, आप डॉक्टर हो ना, आपको अच्छे से बताना चाहिए अपने पेशेंट को कि कितनी दवाई लेनी है, कितनी देर धूप देखनी है। डॉक्टर आप हो, हम मरीज़ हैं, आप मरीज़ को बताओगे दवाई कैसे लेनी है, कहाँ कैसे नहीं लेनी है। तो फिर उसने कहा ठीक है दवाई लिख देती हूँ। उसने कुछ भी दवाई रैंडमली कुछ दवाई लिख दी, ये ट्यूब लगवा से ठंडक मिलेगी। जब इसकी स्किन जल गई थी तो 3 दिन, ये पूरी 3 दिन रात तक, 3 दिन रात को सोई नहीं, 3 रात तो ये रात में पूरी फ्रिज की बर्फ लगाती थी, उसकी स्किन जल रही थी। रात को ये अपना पेन खुद बयां करके बताएगी इसको 3 दिन वो कैसा लगा था। मतलब वो इतना इचिंग था ना कि मतलब ऐसा हुआ था कि ना रात भर, पूरी रात, जिस दिन ये बंद हुआ था उस दिन 2 दिन तक मैं सोई नहीं थी। रात को ऐसे फ्रिज था बगल में, जस्ट मैं फ्रिज के बगल में लेटी हुई थी, और मैं उसको ऐसे करूं और ऐसे करूं, नहीं तो कभी अपना चीक्स अपने फ्रिज पे लगाऊं। कहते हैं कि फ्रिज पे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, उससे मुझे ठीक लग रहा था, उसके बगैर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ जल रही हो। 3 रात पूरी जग के काटी। फिर हम लोग गए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह ली, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, और फिर वहाँ पे बता तो उसने दवाइयाँ लिखी। फिर दवाई जो उसने दी उसका बर्न तो ठीक हो गया, जो जला हुआ था 2-3 दिन में, लेकिन उसके बाद ना इसके फेस पे वाइट पैचेस आ गए उसकी वजह से। ये पैचेस थे नहीं, वाइट आ गए ऐसे पेपर की तरह वाइट। और आप देखोगे इस वीडियो में फिर इसका वाइट पैचेस कैसे हो गया। अब ये देखो, अब इसका ट्रीटमेंट चला था, फिर हमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगा नहीं, समझ भी नहीं आया, फिर हमने उसको हटा दिया वहाँ से। फिर हमने दूसरा डॉक्टर सर्च किया, फिर हमें किसी ने बताया यहाँ पे नंदनगरी के पास एक डॉक्टर है, TLM कम्युनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब उसका कार्ड दिखाओ तुम। सजेस्ट किया, तो वहाँ का मेरा कार्ड भी बना हुआ था। तो वहाँ का कार्ड जैसे आप नए जाते हो तो 200 का बनता, तो मेरा भी वही बना था। तो यहाँ पे 10 महीने ट्रीटमेंट चला, 10 मंथ्स मेरा वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है। देखो
ये देख रहे हो कितने सारे दवाइयाँ की जितनी भी MRP दवाइयों के ना, बिल है। सबके बिल है ये इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये बिल है, ये बहुत सारे हैं। उसके बाद मतलब जब मैं मेरे 10 महीने तक चला तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा भी, जिसकी वजह से नए नए डॉट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफी माशाल्लाह, दूर से इतना नहीं दिखता जब कोई देखता है, लेकिन पास से दिखता है, लेकिन आप दूर से काफ़ी इतना कवर नहीं हुआ दिखता। है। आप ये लेफ्ट में फोटो देखो और इसका देखो, काफ़ी फ़र्क है। बहुत काफ़ी फर्क मतलब है। 50-60% माशाल्लाह आराम है इसको। अब फिर हम लोगों ने डॉक्टर चेंज करा अब दोबारा से, क्योंकि अब रिजल्ट दिखना बंद हो गए हैं। मतलब जब हमने उस डॉक्टर को नए दिखाया था, पैचेस आने लगे थे। नए पैचेस आने लगे थे, तो हमने वहाँ डॉक्टर के ना जाके हम लोग अपना मतलब दूसरा डॉक्टर सर्च करा, जो हमने खुद से किया। हम लोगों ने सोशल मीडिया देखा, ओवरऑल सब चीज़ किया। तो लोगों ने मेरी सजेस्ट करा या के बारे में कि हमें आयुर्वेदिक लेना चाहिए अब। हाँ, तो अब मेरी डॉक्टर जिस डॉक्टर से चल रही है, मतलब उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स लगेंगे डिफरेंस दिखने में, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को मतलब अभी कितना 1 वीक हुआ आई थिंक, है ना, 10 दिन 10 दिन 10 डेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिखा हमें। मतलब इतना था कि मेरे जो पैचेस हैं पिंक थे, उसमें कलर आने लगा। कलर आने लगा। जितने मेरे डॉट्स छोटे छोटे बने थे ना, वो बड़े हो गए। मतलब उन जो कलर वाले डॉट्स है ना, वो बड़े हो गए, स्किन का कलर आ गया है, और यहाँ पे इतना जितना था ये कवर हो गया। अब हमारा इससे चल रहा है, कायाकल्प से चल रहा है। आप लोग देख सकते हो, मैं डेली ही मॉर्निंग में इसकी टैबलेट्स लेती हूँ। मैंने आपको 1-2 वीडियोस में दिखाया होगा कि मॉर्निंग में डेली मैं टैबलेट्स लेती हूँ। भले हाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है टैबलेट्स का, लेकिन मंजूर है, लेकिन बस ठीक हो जाए। आप लोग भी दुआ सुबह करें। इसकी गोलियां लेनी, वो शाम को लेनी पड़ती है, धूप में लेनी पड़ती है दवाई। डेली लेनी पड़ती है, और डेली मॉर्निंग में मुझे लोशंस लगाने पड़ते हैं, नाइट में लोशन लगाने पड़ते हैं। ये देख रहे हो आप, ये दिखाती हूँ मैं आप। इसके अंदर मतलब काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है जो कायाकल्प वालों ने खुद बना रखा है ये माशाल्लाह। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये बाहर स्टोर पे नहीं मिलती है। तो इनकी 2 महीने की दवाई आई थी 5,000 रुपये की, 3 महीने की 7,500 की बता रहे थे। तो हमने 2 महीने का कोर्स लिया है अभी 2 मंथ्स का लिया है, तो 2 मंथ्स में हमें उन्होंने माशाल्लाह- डॉक्टर ने बोला है कि अभी 3 मंथ की आप दवाई का आपको रिजल्ट आना दिखेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1.5 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1.5 साल लग जाएगा आपको आने में, लेकिन इंशाल्लाह आपका बनेगा ज़रूर कलर, उसने बोला डॉक्टर ने। हाँ। और फर्स्ट ये था कि मतलब ये मुझे विटलिगो हुआ है, आपको ये कंफर्म हो गया। और सेकंड कि मुझे नज़र भी बहुत लगती थी, तो ये थोड़ा वैसा भी हुआ। मम्मी ने भी बोला था कि मतलब जब वीडियो बनाऊंगी ना, मम्मी ने कहा था जब मतलब स्टार्टिंग में कि वीडियो बनाने से पहले ही, जब मैंने स्टार्ट कराया अभी, कि कुछ भी हो रोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन मेरी भी ख़राब होगी। मम्मी ने पहले बोलता कि वीडियो बनानी है, स्ट्रांगली बनानी है, और रोना नहीं है बिल्कुल भी। 1 सेकेंड, तो रोना नहीं है मेरे को। तो यही है मेरी स्टोरी, जो अभी 1 ईयर की थी, क्या हुआ क्या नहीं। तो उसकी वजह से कैमरे में भी फेस नहीं कर पा रहे थे। बट अब धीरे धीरे आई एम कंफर्टेबल। बट कहीं ना कहीं कुछ कभी कभार लगता है कि जब पूरा फेस प्रॉपरली आ जाता है, तो लगता है कि यार मम्मी ये फेस आ रहा है, हम दोबारा से कट करते हैं, दोबारा से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। कवर करना पड़ता है। लोग कमेंट करते हैं कि आपका फेस जल गया, क्या हो गया, बहुत सारे लोग हाँ। कमेंट्स आते हैं। और जब कोई बोलता है ना कि मतलब आपका फेस जल गया, तो थोड़ा ना थिंग्स उसी साइड जाती है। एक आपको अगर मैं किसी को कहूँगी कि एप्पल, तो आपके मन में एप्पल बन गया। तो सेम कोई मेरे से कहते हैं ना, जब मैं किसी का कमेंट पढ़ती हूँ कि मतलब आपका फेस जल गया, तो मन में वही जलने वाला सीन अजीब सा वही सेम आ जाता है। जो मेरी स्किन बन हुई थी ना, वो सीन लिटरली वापस से आ जाता है कि यार वही सीन। मैं चाहती हूँ किसी के साथ भी ऐसा ना हो। अगर कोई इस प्रॉब्लम से गूंज रहा है, या जो भी मतलब इस कंडीशन में भी है, तो आई सजेस्ट कि मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपको कहीं ना कहीं इलाज मिलना चाहिए। मैंने भी इतने सारे डॉक्टर्स पे दिखाया, मुझे कहीं इतना आराम नहीं मिला। बताया गया है कि अगर आप इसके बारे में सोचोगे, या आप मतलब कितने ना आप डिप्रेशन में जाओगे, तो इससे ये चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब आप किसी को वो दे रहे हो कि यार तुम बढ़ो, तो इसमें कहा है कि आप बिल्कुल ही अपने मतलब इस पर ध्यान मत दो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। और इसमें डाइट्स भी बताइए। तो थर्ड आता है वो हमारा डाइट का, इसमें मैं क्या खा सकती हूँ और क्या नहीं खा सकती। तो पहले मैं बताती हूँ क्या मैं नहीं खा सकती। तो पहला ये है, मैं मैंगो नहीं खा सकती। काजू जैसे हम खाते हैं ना, बादाम पिस्ता, ये मना है मेरे को। टी जो हम लोग घर में चाय पीते हैं डेली सुबह नाश्ता में, मुझे वो मना है।
मुझे खट्टी चीजें मना है, जैसे गोलगप्पे हो गए, जो भी जिस चीज से विटामिन सी मिलता है वो चीज मना सब बिल्कुल मना है मेरे जैसे को। नींबू से जो चीज मिलती है हाँ। बेनिफिट उस टाइप जो मिलता है वो चीजें मना है मुझे सारी। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब मतलब स्पाइसी मना है। यहाँ तक कि मैं मोमोज की चटनी वटनी भी नहीं खा सकती। मेरे को इतनी चीजें मना हो गई था, इसी में जिंदगी चलती थी और सब मना हो गया। लेकिन मुझे क्या क्या अलाउ है इसमें खाने के लिए, तो प्याज का खा सकते हैं, अनियन, चुकंदर। हाँ, पहला खा सकते हैं हम प्याज। और मुझे कच्चे टमाटर भी मना है, हाँ ये नहीं बताया था मैंने, कच्चे टमाटर भी मुझे मना है, मैं टमाटर नहीं खा सकती। ये सारा चीज़ आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका ठीक हो जाता है तो आप अपने लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो ये आपको दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ठीक हो जाएगा दोबारा नहीं आएगा, कि दोबारा आ जाएगा। बस आपकी लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ता है इसका, कि अगर आप ठीक से डाइट नहीं लेते हो, अपनी लाइफस्टाइल को हाँ। डिसबैलेंस करते हो, तो आपको दोबारा आने के चांस है 5 साल, 10 साल, 2 साल, मतलब 5 साल से नीचे तो नहीं आएंगे, लेकिन आने के पूरे चांस है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते हो और अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं रखोगे तो ये दोबारा आ जाएगा। अगर आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से रखते हो, नेगेटिविटी नहीं रखते हो, आप अच्छा सोचते हो, अपने आप को बहुत शांत रखते हो, बहुत योगा करो, तो इससे आपका चांस है कि 90% ना आए। और ये अभी नहीं कि मतलब विटिलिगो है तो अभी ही चलता रहेगा, अब ये पूरा जिंदगी भर lifetime। चलेगा। अब ये मेरी लाइफ टाइम ही एक सारी चीजें मुझे मना है। मतलब मेरे को ये है कि मैं फाइनली, आई होप आप लोगों को आज सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे आज क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं पे करती हूँ मैं इस वीडियो को, एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।